दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, यूनान की कहानियों में एक छोटी सी कहानी है कि एक साधु से उसका शिष्य पूछता है कि धरा किस चीज़ से पवित्र होती है, धरा, भूमि, वसुंधरा किस चीज़ से सम्मानित होती है। तो गुरुजी जवाब देते हैं कि भूमि और धरा जो है वो एक पवित्र व्यक्ति से, एक साधु व्यक्ति से, एक योग्य व्यक्ति से, विद्वान पंडित से सम्मानित होती है। ऐसे ही विद्वान पंडित के पास हम मौजूद हैं किशन विहार के अंदर, पंडित सुरेश चंद्र जी के पास, पंडित सुरेश जनसेवक जी के पास में। आइए इनसे ही कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका ताज़ा खबर चैनल में। शुक्रिया। सर्वप्रथम कल करवा चौथ है, उसकी महिमा के विषय में कुछ बताइए दर्शकों। हम सबसे पहले जी पूरे भारत वर्ष वालों को जी करवा चौथ की जी खास तौर से बहनों के लिए जी शुभकामनाएं देते हैं, जी जी क्योंकि चलन के अनुसार देखने में ऐसा आया है कि वे अपने स्वामी पति के लिए लंबी आयु के लिए इस व्रत को बगैर पानी पिए पूरे दिन रखती हैं। सुबह संकल्प करके और पूरे दिन व्रत रख के जब चंद्रमा निकलता है उसको अर्घ्य दे करके ही अपने पति के हाथों से जल पी करके व्रत को तोड़ती हैं। जी जी। उनका मानना है, जैसे साधु संतों ने करवा चौथ देवता माने गए हैं और वो इस बात के द्योतक हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा, जो भी महिला बहन इस व्रत को करेगी, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हवन कर देने से उसकी जटिल समस्याएं हमारे द्वारा पूरी हो जाती हैं। कहाँ से लोग अपनी समस्याओं का हल करवाने के लिए आपके पास आते हैं? सिर्फ दिल्ली से या अन्य राज्यों से भी? दिल्ली से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। यूपी से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जगहों से हमारे से ये काम कराते हैं और उसका फल पाते हैं। अच्छा, क्या क्या कर्मकांड या क्या क्या लोगों की, यजमानों की सेवा आप करते हैं? मतलब शादी ब्याह करवाना या क्या, और क्या क्या? किसी भी व्यक्ति की अगर शादी नहीं होती है जी, तो दुर्गा सप्तशती में ही एक महामंत्र है, पत्नी मनोरमा देहम मनोव्रतानुसारिणीम ताड़ीम ध्रुव संसार सागर स्कुलोद्भवाम। जी। इस मंत्र का जाप कर देने से उसको स्वयं पत्नी मिलती है। इसी तरह से पति को पति मिलता है। दोनों का जाप कर देने से दोनों की समस्याएं अच्छी ढंग से सॉल्व हो जाती हैं। बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, इस समय 2021 जो है, एक तरीके का देखा जाए तो रोगों से भरा हुआ ये वर्ष रहा है। कोरोना अभी तक कायम है और धीरे धीरे जा रहा है। इस बीच में दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केसेस और बढ़ गए हैं और ऊपर से जो है ना वो प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे फेफड़े गुर्दे खराब होने की नौबत है। ऐसे में व्यक्ति को कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए कि वो स्वस्थ व्यक्ति बना रहे, रोग उसको थोड़ा कम छुए? ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, हमारे बच्चों को रोग ना हो जाए, तो क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? देखिए, हम तो दुर्गा सप्तशती के विशेषज्ञ हैं। जी जी। और उसके अंदर जी रोग नाशक मंत्र है, रोगा नशेषा न पंचतुष्टा। और वैसे भी विद्वानों ने कहा है धरा के बारे में, भूमि के बारे में, कि सती नाम पादरसा सत्यापूता वसुंधरा। जी। यानी सती जलने से नहीं होती, सती पतिव्रता धर्म को अपने पति की सेवा जो महिला करती है वो सती होती है और उसकी रजधूलि इस भूमि को पवित्र करती है। बहुत बातें करने से आज के कलयुग में ज़्यादा फायदा नहीं है जी। लेकिन किसी भी व्रत को महिला छोड़ सकती है, इस व्रत को कोई भी महिला छोड़ने को तैयार नहीं।
अच्छा पंडित जी, कुछ दर्शकों को अपने विषय में बताएं तो आप कब से जो है वो इस धर्म कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और क्या क्या सेवा जनता की करते हैं? धर्म कर्म के बारे की बात यह है, हमको ज्ञान 11 साल के थे हम, जी। तभी आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। अच्छा और दुर्गा सप्तशती यानी दुर्गा मैया को, जी हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। जी। राना त्वामा शर्ता आश्रयता प्रियंती, जी इस मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है जी, उसके घर में रोग नहीं आता है। अच्छा दूसरी चीज, जी गायत्री का जाप जी प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे अच्छा। वो एक ही माला क्यों ना हो। जी। बात कहने से वीरानी हो सकती है, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से शिक्षा भी लेते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं जी कि वो महिलाओं के विषय में बहुत कुछ सोचते हैं, जी मगर हमारा प्रधानमंत्री हाउस, जी मंत्री के जो जीवन साथी थी उनसे खाली है। जी। दुनिया में वो होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने ये समझौता नहीं किया। इससे आम जनता में बहुत दुख है, कोई कह नहीं सकता, उनकी व्यक्तिगत बात है। अगर वो ऐसा करें, उनको लाए साथ में, दोनों मिलकर के प्रतिदिन सुबह हवन करके ही अपने कार्य में कार्यरत हों, तो भारतवर्ष महान है, स्वयं मोदी जी महान हैं और दुर्गा सप्तशती को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, व्रत रखते हैं। अगर हमारे अनुरोध से ऐसा वो करें तो भारतवर्ष और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा पंडित जी, अगर मुद्दा राजनीति की तरफ ही चला गया है तो कृपया क्षेत्र के विषय में, वार्ड 34 जिसमें आप रहते हैं, बताइए कि यहाँ पे क्या क्या मतलब फिलहाल फॉगिंग या और दूसरे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आम जनमानस को? देखिए, राजनीति में वैसे मैं नहीं जाता, राजनीति वाले व्यक्ति मेरे पास जाप कराने आते रहते हैं। जी जी। और जिन ने देवेंद्र सोलंकी वगैरह ने जाप कराए हैं वो बुलंदियों पर पहुंचे हैं। दर्शकों को हम बता दें कि पंडित जी के पास दिल्ली और दिल्ली से बाहर के बहुत सारे नेता, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आते हैं और जिन्होंने पंडित जी के कहने पे जो भी इन्होंने कर्मकांड बताए किए, वो सब बड़े ऊंचा परचम लहरा रहे हैं राजनीति में। जी पंडित जी, आप क्या कह रहे थे क्षेत्र की समस्याओं के विषय में? क्षेत्र की समस्याएं हैं, लेकिन पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां घर घर जा कर के पूछती थी दुख दर्द, वो अब कार्य नहीं होता है। इसलिए जनता तरह तरह कर सी रही है। बहुत बढ़िया। अब अंतिम प्रश्न के ऊपर आते हैं। दिवाली के विषय में लोगों को बताइए, क्या क्या लोग बाग दिवाली मनाते समय कार्य करें आपके अनुसार और क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखें? दीपावली पर बहुत ही खुशी का पर्व है, लेकिन फिर भी आतिशबाजी पटाखे ना चलाए जाएं। उनसे प्रदूषण भी होता है और कई तरह के कांड होने की समस्या हमेशा बनी रहती है। उनसे अनुरोध है जनता से कि वो केवल लक्ष्मी माता का व्रत करें और उनसे अनुरोध करें कि हमारे घर में सुख और शांति उजाला दीजिए। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, धन्यवाद पंडित जी। अब हम अपनी बात को समाप्त करते हुए भारतवर्ष वालों को दीपावली की शुभकामनाएं, करवा चौथ की शुभकामनाएं बहनों को दे करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।